आदाब, नमस्कार। मैं ओशन सतीजा डीडी उर्दू की आज की हमारी इस खास पेशकश फिट इंडिया हेल्दी इंडिया में आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद ही ज़रूरी मौजू पर, जो कि है नी पेन एंड केयर। हम समझेंगे आज के एपिसोड में नी पेन क्या है, कैसे होता है, इसका इलाज क्या है, इसका ध्यान रखने के लिए, नी की केयर के लिए हम क्या क्या ये चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। और इस प्रोग्राम के ज़रिए हम लेकर आते हैं आपके सामने अलग अलग सेगमेंट्स, एक्सरसाइज का, फिटनेस का सेगमेंट, जिसमें हम समझते हैं छोटी छोटी एक्सरसाइजेज जिनसे हम नी पेन को ट्रीट कर सकते हैं, नी की केयर के लिए हम कुछ कदम उठा सकते हैं। और इसी के साथ योगा का सेगमेंट हमारा हमेशा की तरह ही बेहद ही बेहतरीन सेगमेंट, जिसमें हम जानते हैं हमारे एक्सपर्ट से ऐसे कौन से आसान आसन हैं, प्राणायाम है, मुद्राएं हैं, जिनको हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपनी लाइफ में अपना सकते हैं और अपने घुटनों के दर्द को ठीक कर सकते हैं। साथ ही में हमारा लास्ट सेगमेंट जो कि होता है एक्सपर्ट एडवाइस, जिससे हम नी पेन को बेहतर समझ सकें, हम नी की केयर के लिए सही कदम उठा सकें और हम अपने इलाज में इसको यूज़ कर सकें। इसी के साथ हम लेकर आएंगे आज का पूरा एपिसोड हमारा नी पेन के अराउंड। और इस प्रोग्राम के ज़रिए भी हमारी यही कोशिश रहती है कि हम हमेशा ही आपको आपकी सेहत को लेकर बेदार करते रहें। और आज के इस मौजू में, आज के हमारे नी पेन के टॉपिक पर हम अब आगे बढ़ेंगे, चलेंगे इसी के साथ हमारे पहले सेगमेंट में, जो कि है फिटनेस का सेगमेंट। समझेंगे हमारे एक्सपर्ट से एक्सरसाइजेज जो कि कारगर होंगी। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दीपक शर्मा और मैं हूं आपका फिटनेस एक्सपर्ट। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरह से आप अपने घुटनों को स्वस्थ रख सकते हैं एक्सरसाइज के द्वारा। तो कुछ एक्सरसाइज मैं कर दिखाऊंगा जो आप घर पर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम वार्म अप से स्टार्ट करेंगे। कुछ एक्सरसाइजेज जो हम वार्म अप में करेंगे वो हम इस तरह से कर सकते हैं, जैसे कि आपको फॉरवर्ड बेंड करना है। सबसे पहले अपने दोनों हाथों को इस तरह से ऊपर उठाइए और इनको नीचे लेकर जाइए। इसको आप 10 बार रिपीट करिए। अगला वार्म अप की तरफ हम बढ़ते हैं। अपने पैरों को इस तरह से खोल लीजिए और साइड ट्विस्ट कीजिए। ये भी आपको 10 बार करना है। इसी तरह से आप 10 बार करिए और उसके बाद बॉडी को 10 सेकंड के लिए रिलैक्स करिए। अब हम अगला वार्म अप स्टार्ट करते हैं। दोनों हाथों को अपनी कमर की तरफ रख लेंगे और बॉडी को पीछे स्ट्रेच करना है। 8 से 10 सेकंड आप इसी तरह से होल्ड रखिएगा। उसके बाद में धीरे धीरे बॉडी को सांस छोड़ते हुए आगे लेकर आइए और 10 सेकंड होल्ड करिए। जी, अगला हम करेंगे 10 सेकंड तक ये होल्ड करना है। सांस लेते रहिए। 10 सेकंड के बाद इसी तरह से दूसरे पैर को 10 सेकंड करना है। रिलैक्स। अब हम नी की कुछ एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। पहली एक्सरसाइज, आपको इस तरह से खड़े हो जाना है और अपने एक पैर को उठाकर साइड में रोटेट करना है। 1 2 3 4। इसी तरह से आप 10 बार इसको करेंगे। 10 बार करने के बाद में इस पैर को आप करेंगे। 1 2 3 4। 10 बार करने के बाद में आप रुक जाइए। अब हम अगली एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। इस तरह से आप किसी भी मैट पर लेट जाइए, पैर को सीधे रखिए, मोड़िए और ये फिर सीधे। नी एक्सटेंशन। धीरे धीरे पैर को आगे लेकर जाइए। ये इसको भी आप 10 बार करें। दस बार करने के बाद में पैर को चेंज कर लीजिए। 1
2 3 4। जब आप पैर को ऊपर लेकर जाएंगे तो आपको सांस को छोड़ना है। 10 बार करना है। अब हम अगली एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। अपने पैरों को इस तरह से मोड़कर बैठ जाइए और अब अपनी बॉडी को पीछे की तरफ लेकर जाइए। इस एक्सरसाइज से आपके थाई के मसल जो हैं वो स्ट्रेच होंगे और आपके नी में अच्छा लिगामेंट बना रहेगा। आगे आते टाइम आपको सांस छोड़ना है। इसको भी इसी तरह से 10 बार आप करिए। उसके बाद हम चलते हैं अगली एक्सरसाइज की ओर। अगली एक्सरसाइज, आपको पैर को सीधा रखना है और इसको क्लॉकवाइज 10 बार आपको रोटेट करना है। ध्यान रखिए सांस जरूर लेना है, बाहर की तरफ छोड़ते रहिए। 10 बार क्लॉकवाइज और उसके तुरंत बाद 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। ये 10 बार करने के बाद में आप इसी तरह से दूसरे पैर से करिए। अब इसको एंटी क्लॉकवाइज करिए 10 बार। इसी तरह से आप करिए। उसके बाद में अब हम चलते हैं अगली एक्सरसाइज की ओर। अगली एक्सरसाइज में आपको खड़े हो जाना है और साइड रेज करना है। अगर आप इस तरह से ना कर पाए तो आप किसी पेड़ या किसी दीवार का सपोर्ट ले सकते हैं हाथ से और इस तरह से ब्रीदिंग करते हुए 10 बार इस साइड से करना है और 10 बार यहां से करना है। इसी तरह से आप एक्सरसाइज को ख़त्म कर सकते हैं। आज की एक्सरसाइज हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। जाने से पहले मैं एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा, ऐ दश्ते सुखन इतना भी वीरा नहीं है, ज़रा देखो सदा देकर कहीं कोई तो होगा। इसी तरह से आप किसी भी एक्सपर्ट की सलाह के बिना ये एक्सरसाइज ना करें। एक्सपर्ट की सलाह ज़रूरी है और उसके साथ ही आप ये सब एक्सरसाइज शुरू करें। थैंक यू। तो देखा आपने कैसे हमारे एक्सपर्ट ने हमें इतनी सिंपल एक्सरसाइजेस बताई जो कि आप अपने घर में या घर के बाहर कहीं भी कर सकते हैं। जैसे जैसे मौसम खुल रहा है, बाहर प्रैक्टिस करने का मज़ा ही कुछ और होता है। फिर चाहे आप एक्सरसाइज करें या फिर आप हमारे योगा के सेगमेंट में दिए गए आसन्स को फॉलो करें। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि अगर आप नई प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी शुरू कर रहे हैं, तो ज़रूर अपने डॉक्टर से सलाह लेकर ही शुरू करें और उसके बाद ही इन प्रैक्टिसेस को करें। इसी के साथ हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट सेगमेंट, बेहतरीन योगा के सेगमेंट में। जानेंगे हमारे एक्सपर्ट से कैसे हम अपने आसन के थ्रू, अपने प्राणायाम और मुद्राओं के थ्रू हमारी नी की हेल्थ को मेंटेन रख सकते हैं, नी की केयर कर सकते हैं। चलेंगे हमारे योगा के सेगमेंट में। नमस्ते, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फिट इंडिया हेल्दी इंडिया। और आज मैं मेहर मुंजाल, योगा एक्सपर्ट, आपके सामने लेकर आ रही हूँ 3 से 4 नी पेन या नी डिस्कम्फर्ट के लिए आसनास। तो सरल आसना करेंगे साथ में। तो आजकल नी प्रॉब्लम बहुत कॉमन हो गई है यंगस्टर्स में, ओल्ड लोगों में, क्योंकि क्या हो रहा है कि बहुत लोग एक ही टाइम, एक ही समय के लिए, लंबे समय के लिए एक ही पोजीशन में बैठते हैं या खड़े होते हैं। तो इससे क्या होता है, एक ही पोजीशन में ज़्यादा टाइम रहने से नी में या जॉइंट पेन बढ़ती है और इससे बहुत सारी इलनेसेस और डिजीज़ेस होती हैं, जैसे कि आर्थराइटिस है, स्टिफनेस आ जाती है और उससे फिर आपका नी परमानेंटली डैमेज भी हो सकता है। तो चलिए
बिना किसी देरी के पहला आसन करते हैं, साथ में शुरू करते हैं। पहले आसन का नाम है सेतु बंद आसन, जो कि है ब्रिज पोज। तो आराम से अपने पीठ पर लेट जाएंगे। इस प्रकार से अपना सर रिलैक्स कर और अपने दोनों जो घुटने हैं उनको बेंड करेंगे और अपनी हिप्स के पास अपने पैर लाएंगे इस तरह से। तो जितना पास ला सकते हो उतना लाएंगे, ज़्यादा पुश या जर्क करने की ज़रूरत नहीं है। जितना आपसे होता है उतनी डिस्टेंस पे लाएंगे अपने पैर और अपनी नीज बेंड करके हाथ नीचे रख के धीरे से अपने पूरा हिप और पीठ एरिया को उठाएंगे और उसी आसन में डीप ब्रीदिंग करेंगे इस प्रकार से। तो अपना पेट और उठाएंगे और यहाँ पर रिलैक्स होकर ब्रीथ करेंगे। और धीरे धीरे अपने हिप को वापस मैट पर छोड़ेंगे। और इस आसन से आप देखेंगे आपने नी पे प्रेशर नहीं, हिप पे प्रेशर आ रहा है। तो ये नी आपकी स्ट्रेच हो रही है और ओपन हो रही है और फिर मजबूत हो रही है। ठीक है। और सेकंड आसन हम करेंगे, इस तरह से हम लेट जाएंगे और अपनी जो दोनों फीट है वो अपने चेहरे की तरफ लाएंगे। तो उनको ऐसे नहीं छोड़ेंगे, उनको सीधा रखेंगे और इसके बाद अपना राइट लेग धीरे से ऊपर करेंगे। जितना होता है उतना करेंगे, पूरा ऊपर करने की ज़रूरत नहीं है, जितना आपसे होता है उतना करेंगे। और नी को जितना स्ट्रेट रख सकते हैं, जितना सीधा रख सकते हैं उतना सीधा रखेंगे और धीरे से अपने हाथ को नी के नीचे इंटरलॉक करेंगे इस प्रकार से। और दूसरा आपका जो घुटना है उसको भी थोड़ा सीधा रखने की कोशिश करेंगे और इस आसन में डीप ब्रीदिंग करेंगे। आपका ये लेग रेज है, सपोर्टेड लेग रेज, और इससे आपका जो नी है वो आपको सपोर्ट मिल रहा है और स्ट्रेच भी हो रहा है और स्ट्रेंथन भी हो रहा है। सो फील द एंटायर लेग ओपनिंग। और धीरे से थोड़ा नी बेंड करके आप ऑल द वे नीचे लेके आएंगे अपने लेग को। अब ये सेम चीज़ हम दूसरे लेग पे करते हैं। तो धीरे से उठाएंगे लेफ्ट लेग को और इंटरलॉक करेंगे बिहाइंड द नी। दूसरा लेग स्ट्रेट रख के ब्रीदिंग करेंगे। और धीरे से जब आप रेडी हैं तो अपना लेग और हाथ छोड़ दे इस प्रकार से और अपने दोनों लेग्स को हिलाइए, थोड़ा रिलैक्स करिए एंड रिलैक्स। तो आइए अब हम आखिरी आसन करते हैं जो कि है वृक्ष आसन, ट्री पोज। तो इस तरह से अपने योगा मैट पे सीधा खड़े हो जाइए और अपना जो वेट है अपने पैरों के ऊपर डालिए और इसके बाद धीरे से अपना जो राइट पैर है अपने लेफ्ट नी के नीचे, घुटने के नीचे या ऊपर रखेंगे इस प्रकार से। और धीरे से अपना जो नी है बाहर खींचेंगे और अपना बैलेंस बनाए रखेंगे आगे एक पॉइंट पर। और जब बैलेंस बनेगा तो धीरे से अपने दोनों हाथ ऊपर करके इस तरह से खड़े हो जाएंगे। और धीरे से बाहर आएंगे और अपने दोनों लेग्स को हिला लेंगे और सेम चीज हम दूसरे लेग पर करेंगे। अपना नी को बाहर पुल करके उसी पॉइंट पे मैं देखूंगी, हाथ सीधे
डीप ब्रीदिंग। और धीरे से वापस आ जाएंगे और फिर से अपने लेग्स हिलाएंगे। हिलाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ब्लड फ्लो देना बहुत ज़रूरी है लेग्स पे। तो ये है वृक्षासन जो आपके बैलेंस को इम्प्रूव करता है और आपके नी को भी स्ट्रॉन्ग करता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज जो हमने 3 से 4 योग के आसन करे थे नी पेन के लिए, वो आपने सब अच्छे से करे हैं। और मेरी एक छोटी दरख्वास्त है कि जब भी आप योग करें और कोई डिजीज़ या पेन होए तो डॉक्टर की सलाह से ही योग करें। और जब भी को आप आसन करें तो एक सर्टिफाइड योगा टीचर का होना बहुत ज़रूरी है और उनके अंडर, उनकी सुपरविजन के अंडर ही आप योगा करें। तो मैं इजाज़त लेती हूँ। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते। ओम। हमने देखा हमारे योगा के सेगमेंट में इतने बेहतरीन आसन जिनसे कि हम अपने घुटनों की केयर कर सकते हैं। आपसे गुजारिश है कि अगर आप नए हों, योगा आपने पहले प्रैक्टिस नहीं किया हो, तो ज़रूर किसी एक्सपर्ट की निगरानी में ही इसकी प्रैक्टिस शुरू करें और अपने घुटनों को स्वस्थ रखें, अपने घुटनों की सेहत को बनाए रखें। दोस्तों, घुटनों का दर्द कई वजहों से आ सकता है, फिर चाहे वो किसी इंजरी की वजह से हो या चाहे वो नॉर्मल डिजेनरेटिव एजिंग का पेन हो। लेकिन नी पेन को समझना बहुत ज़रूरी है जिससे आप इसे सही तरीके से इसकी सेहत को बनाए रखें। और इसी के लिए हम लेकर आए हैं आपके सामने हमारे एक्सपर्ट गाइडेंस का सेगमेंट, जिसमें हम समझेंगे नी पेन को और हम इसका इलाज कैसे कर सकते हैं उसे भी। आप क्या खाएं, क्या नहीं खाएं, कैसे हम नी पेन को मैनेज कर सकते हैं, देखेंगे हमारे नेक्स्ट एक्सपर्ट एडवाइस के सेगमेंट में। तो चलते हैं हमारे सेगमेंट की तरफ। नमस्कार जी, मेरा नाम डॉक्टर विजय कुमार है। मैं प्रोफेसर हूँ ऑर्थोपेडिक्स में, अस्थि रोग में, जो हड्डी रोग बीमारी की स्पेशलिटी है, एम्स न्यू दिल्ली में। आज हम बात करने वाले हैं घुटनों के दर्द के बारे में, जिसको दूसरी तरीके से ऑस्टियोआर्थराइटिस भी कहा जाता है। तो घुटनों का दर्द ज़्यादातर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तब शुरू होता है। ये एज के कारण होता है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, हड्डी घिसने लगती है, घुटनों में दबाव आता है, उससे दर्द शुरू होता है। नॉर्मली ये देखा गया है कि ये 50 से 60 साल की उम्र में नॉर्मली शुरू होता है और धीरे धीरे बढ़ता जाता है। आजकल इसका जो आजकल ये काफ़ी ज़्यादा देखा जा रहा है। इसकी जो इंसिडेंस है धीरे धीरे बढ़ रही है एज़ कम्पेयर टू जो पुराने टाइम पे था। तो उसके काफ़ी कारण हैं। एक ये भी है, ओबेसिटी या वेट ज़्यादा होना एक मेजर कारण है, जिससे घुटनों पे प्रेशर ज़्यादा आता है, घुटनों का दर्द जल्दी शुरू हो जाता है। पहले ये बीमारी जो घुटनों की बीमारी थी 70 या 60, 65 के बाद होती थी। आजकल हम देख रहे हैं कि अर्ली 50s में भी 51, 52 पे भी ना घुटनों का दर्द शुरू हो जाता है और उसकी सिवियरिटी भी धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो आप इसको अगर टाइम से इलाज करें तो आप इसकी ट्रीटमेंट टाइम पे की जाए और कुछ प्रिकॉशन लिए जाएं तो ये बढ़ती नहीं है। और जैसे नी रिप्लेसमेंट होता है, जो लास्ट स्टेज होती है घुटनों की दर्द की बीमारी की, ऑस्टियोआर्थराइटिस की, वो करना पड़ता है। इसकी नौबत नहीं आती है। तो कहा जाए तो अगर आप अपना वेट कंट्रोल में रखें, अच्छी डाइट लीजिए, नियमित रूप से एक्सरसाइज करिए, ये सब अगर आप प्रिकॉशन रखेंगे तो ये बीमारी नहीं होती है। अगर मान लो एक बार घुटनों का दर्द शुरू हो जाए तो आपको एक प्रिकॉशन लेने होते हैं। एक, आप सीढ़ियों को अवॉइड करिए, ज़मीन पे बैठना या स्क्वाटिंग जिसको बोलते हैं। और तीसरा ये है कि आप अपना अगर वेट ज़्यादा है तो वेट कंट्रोल में रखिए। अगर आपकी उम्र अराउंड 50s है तो डेफिनेटली एक थायराइड का टेस्ट कराइए। ये भी देखा गया है कि थायराइड की बीमारी हो जाती है तो उसमें भी घुटनों का दर्द जल्दी शुरू होता है। तो उसके लिए आपको दवाई शुरू करेंगे तो उससे भी आपको फ़ायदा होगा। दूसरा, जहाँ तक डाइट का है, आप एक बैलेंस डाइट लीजिए। आप कार्बोहाइड्रेट्स को अवॉइड करिए। आजकल आप ऐसी डाइट लीजिए जिसके अंदर एसेंशियल फैटी एसिड्स हो, जैसे या फिर एंटीऑक्सीडेंट्स बोलते हैं वो हों। तो उसमें देखा गया है जैसे आप मतलब स्पिनच हो गया, गार्लिक हो गया,
और फिश लिवर ऑयल हो गया, ये सब चीज़ें होती हैं जिनमें ओमेगा फैटी एसिड्स होते हैं। इससे भी एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, इससे भी थोड़ा बहुत फ़ायदा होगा। और एक बार अगर शुरू हो जाता है तो आप ज़रूर डॉक्टर को दिखाइए ताकि इसकी जो प्रोग्रेशन है उसको रोका जाए। और उसके लिए मेनली इनिशियली तो सिर्फ एक्सरसाइजेज होती हैं, घुटने की एक्सरसाइजेज बताई जाती हैं, आपको बताया जाता है कि कुछ एक प्रिकॉशन है ये करिए। और अगर उससे ठीक नहीं होता तो नेक्स्ट स्टेज पे कुछ एक इंजेक्शन भी दिए जा सकते हैं घुटनों में, जिससे कि अर्ली स्टेज में उससे भी आराम मिलता है। और वेट कंट्रोल करना सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि आप अपना वेट कंट्रोल करिए। अगर आप ओवर वेट हैं, वेट रिड्यूस करेंगे तो उससे घुटनों के दर्द पे बहुत असर पड़ेगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये तो है घुटनों का दर्द जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। एक और घुटनों का दर्द होता है जो देखा गया है, जिसको बोलते हैं रोमेटॉइड आर्थराइटिस या गठिया भार। वो नॉर्मली फीमेल्स में होता है और वो भी अराउंड 45-50 पे ही शुरू होता है, उससे पहले भी हो सकता है। तो अगर ऐसा है जिसमें गठिया है इस टाइप का, जिसको रोमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं, उसमें आपको ना केवल घुटनों में बल्कि हाथों में भी दर्द होगा, सुबह अकड़न होगी। तो अगर ऐसा है तो तुरंत जाके डॉक्टर को दिखाइए, क्योंकि उसके बहुत सक्सेसफुल ट्रीटमेंट अवेलेबल है। आपको दवाई दी जाती है और वो डिज़ीज़ काफ़ी हद तक आजकल क्यूरेबल है। और तीसरा जो होता है वो और एक देखा गया है कि आजकल कमर के दर्द होता है, उसके साथ भी घुटनों का दर्द की एसोसिएशन होती है। तो वो भी आपको अगर ऐसा होता है कि वो भी आपको जाकर डॉक्टर को एक बार दिखाना चाहिए और अपने टेस्ट करा लेने चाहिए। हाँ, जहाँ तक लाइफस्टाइल का देखा गया है, अगर आप एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल है आपका, तो उससे भी आपको, अगर आप मान लो कि जो यंग एक्टिव एज होती है जैसे 30s और 40s में, आपका अगर स्पेसिफिकली बहुत ही सेडेंटरी लाइफस्टाइल है तो उसमें भी ये देखा गया है कि घुटनों वेट बढ़ जाएगा आपको और बीमारियां भी होंगी, और उसके साथ साथ घुटनों का दर्द भी कभी कभी शुरू हो जाता है। तो आपकी अगर एक्टिव लाइफ है, आप सुबह वॉक वगैरह करते हैं, आप दिन में 1 घंटा अपनी हेल्थ को दीजिए, अपनी फ़िज़िकल हेल्थ को दीजिए। उसमें आप चाहे जो मर्ज़ी एक्सरसाइज करिए, चाहे वो योगा हो, चाहे स्विमिंग हो, चाहे आप कुछ स्पोर्ट्स खेलते हैं, वो दिन में अगर 1 घंटा भी अपने आप को डेडिकेट करेंगे तो उससे ना केवल बॉडी की मसल्स की टोनिंग होगी, ये जो बाकी डिजेनरेटिव डिजीज़ होती हैं ये भी, इनका जो ऑनसेट होता है ये डिले हो जाएगा। तो और तीसरा ये है कि और कुछ लाइफस्टाइल डिजीज़ होती हैं जैसे डायबिटीज़ हो गई, ये सब भी अगर आप एक्टिव लाइफ करते हैं तो उनका भी ऑनसेट डिले हो जाता है। तो देखा आपने कैसे हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि हम अपनी नीज़ का ध्यान कैसे रख सकते हैं। अपनी नीज़ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। जो भी हमारी रोज़मर्रा की लाइफ में हमारे घुटनों में दर्द होता है, इस दर्द को बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें और ज़रूर डॉक्टर की सलाह लें, सही समय से सलाह लें, वरना ये हमारे घुटनों के इलाज में दिक्कत कर सकता है। घुटनों में जब भी दर्द हो तो एक्सरसाइजेस के थ्रू अपनी काफ मसल और थाइस को भी अच्छे से स्ट्रेंथन करें, पूरे लेग पे काम करें, क्योंकि ये आपके घुटने को अच्छे से सपोर्ट करता है। तो इसी के साथ हमने देखा हमारे पूरे सेगमेंट में आज कैसे हम अपनी नीज़ का ख्याल रख सकते हैं, नी पेन मैनेज कर सकते हैं। फिर चाहे वो एक्सरसाइजेस के थ्रू हो, चाहे वो योगा और आसन के थ्रू हो, या फिर हमारे हम लाइफस्टाइल में, खाने में, सोने में चेंजेस करके अपने घुटने को ठीक रख सकें। इन सभी के थ्रू आई होप कि आज आपको हमारा सेगमेंट अच्छा लगा हो और हम आपको आपकी सेहत के लिए बेदार करने में कामयाब रहे हों। इसी के साथ मैं ओशन सतीजा आपसे इजाज़त लेती हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीक इसी तरह एक और इम्पॉर्टेंट मौजू पर बात करने के लिए। तब तक के लिए बने रहें डीडी उर्दू के साथ। आदाब।